हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की साइंस के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेट 7 सन 2019 का। बाकी ये सभी सेट इससे पहले कि हम अपलोड कर चुके हैं और प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान सॉल्व कर रहे हैं, खंड ख। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा प्रोपेन का। देखो मेथ एथ प्रोप सिंगल बॉन्ड डालो सभी में। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया प्रोपेन, एच 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 और एच और एच और एच और एच और एच, ये फिट कर दिया, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, अर्थात इसमें कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए 3 C3, H कितने हो गए, H काउंट करो, 3 3 6 और 2 8, ये हो गया बेटा फॉर्मूला C3H8। कोई ऑप्शन दिया है भाई, दूसरा ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोजल का पीएच मूल्य कितना होता है, तो बेटा 7 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने लिख रखे हैं, फटाफट पढ़ देते हैं। और ये देखो सारे क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा खनिज क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण देखो बेटा Al2O3 10S2, ये खनिज का एग्जाम्पल है। अयस्क क्या होते हैं, जिन खनिजों से, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, जिन खनिजों से जिन खनिजों से कम खर्चे में धातुएं प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर Al2O3 इंटू 2S2, ये क्या है, ये एक अयस्क भी है और ये एक खनिज भी है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया, तो बेटा बनता है क्लोरोफॉर्म। ठीक, उसके बाद एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बेटा, ये हो गया आपका एथेनॉल। इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, तो प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो बेटा यहाँ देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड कहाँ हो रहा है भैया, इधर देखो इस वाले में, फिर से समझो इस चीज को, देखो दोबारा समझते हैं बेटा इस चीज को। यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखेंगे ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन जो है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बेटा ये क्या है, ऑक्सीडेशन बेटा, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको संभाल लेना सभी स्टूडेंट। चलो अगले बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तब जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जिप्सम का फॉर्मूला। इसको 273 पे गर्म करते हैं तो बनता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिप्सम बन जाएगा। बेटा देखो हमने क्या करा, CaSO4 इंटू ½ हमने जल डाल दिया तो क्या बन गया, जिप्सम फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है, पीएच मूल्य क्या है दैनिक जीवन में, इसका क्या महत्व समझाइए। किसी जलीय विलयन में H+ आयन को प्रदर्शित करने पर इसके ऊपर चढ़ाई गई घात को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग पीएच कहते हैं। दैनिक जीवन में महत्व क्या है, पीएच का इस्तेमाल दूध की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पीएच से हमें जल की शुद्धता का भी पता लगता है। फिर है बेटा
एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। तो बेटा ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्राप्त हमारे लिए हो रहा है। क्या होता है जबकि एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है बेटा, एथेनॉल के साथ क्रिया करता है एथेनोइक एसिड, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट कर लेना। और देखो बेटा, एथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। रिएक्शन ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट के साथ एथेनोइक एसिड मतलब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एसिड प्राप्त होता है, CO2 गैस और NaOH। एथिल अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए। बेटा जब सोडियम, देखो बेटा एथिल अल्कोहल क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बेटा, देखो जब कार्बोक्सिलेट में NaHCO3 मिलाते हैं तब सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है, और बुदावट के साथ CO2 गैस निकलती है। लेकिन जब अल्कोहल, बेटा यहाँ जब होगा, जल नहीं होगा, जब होगा, जब, लेकिन जब अल्कोहल में NaHCO3 मिलाते हैं तब कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जब, क्या होगा यहाँ पर, जब। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब लिख लेना, वरना ये गलत हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है, चलो अगले देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर रासायनिक टिप्पणी दीजिए। ठीक है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण। तो बेटा देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के को जानकर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते समय एल्कीन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया CH3COH एथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड समूह वाले यौगिकों का नामकरण। तो बेटा इसमें क्या होता है, एल्केन से ई हटाकर अल जोड़ देते हैं। तो जब अल जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा मैथेनल। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कार्बन के यौगिक का नामकरण। ठीक है, तो सही है लिखा हुआ, ये रूल लिखे हुए हैं अल्कोहल से। ठीक है, ये सारे रूल पढ़ लेना आप लोग। ठीक है बेटा, तो सही लिखा हुआ है सब कुछ। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया लिखिए। तो बेटा हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन है C2H6 और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो CO2 प्राप्त होता है। मुझे लग रहा है रिएक्शन में मिस्टेक है इसमें। तो बेटा यहाँ हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए CH4 है, उसकी O2 से क्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, दहन कराते हैं तो हमारे लिए प्राप्त होता है CO2 गैस प्राप्त होगी एक, तो प्लस यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो H4 हो जाएंगे, तो 4H हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इसमें हो गए 2 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन बराबर होगा दोनों साइड, हाइड्रोजन भी बराबर होगा, कार्बन बराबर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये सजातीय श्रेणी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें गलती से लिख गया है, यहाँ पे है साबुनीकरण। ठीक है, लास्ट है साबुनीकरण, लास्ट बेटा क्या है, साबुन, लास्ट क्या है, थर्ड में साबुन। ठीक है, तो साबुन क्या होता है, तो साबुन के बारे में तो आपको पता ही है, हर वीडियो में बताया गया है, बता देते हैं फिलहाल। यार देखो साबुन क्या होता है, जब मैं थ्योरी बोलता हूँ आप लिख लेना। ठीक है, जब वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं या KOH से कराते हैं तब बनने वाले उत्पाद को साबुन कहते हैं, तथा इसके साथ ग्लिसरीन भी बनता है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन कैसी होगी इसकी। ठीक है, रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ बेटा। देखो वसा का फॉर्मूला देखो, C17H35COO। चलो ये साबुन लग गया डायरेक्ट, वसा का फॉर्मूला लिखना था CH2OCO C17H35। ठीक है, CHOCO C17H35, CH2OCO C17H35। क्रिया करा रहे हैं हम लोग NaOH से
NaOH से NaOH से, ठीक। तो यहाँ से इतना निकल जाता है बेटा, इतना निकल जाता है, तो प्राप्त होता है, मैं लिखता हूँ इतना, 3C17H35 COONA, ये हो गया साबुन का फॉर्मूला, ठीक है। और प्लस हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है। जो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है बेटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप इतना नोट कर लो, प्लस करके मैं लिख देता हूँ। प्लस प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CH2OH, ये होगा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये अनशॉर्ट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।